हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज सैफ अली खान पटौदी आप कह सकते हैं, जो कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे और सतगुरु कृपा अपार्टमेंट में शायद 11वें मंजिल पर रहते थे। उनके ऊपर तथाकथित शरीफुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेशी मूल निवासी है, उसने थाने के पास हीरानंदानी पार्क के पास झाड़ी में छिपा हुआ था, वहां से वो पकड़ा गया, उसी ने उनके ऊपर हमला किया था, ऐसा मुंबई पुलिस का मानना है। तो देखना है सैफ अली खान के इस स्टोरी में कितना दम है कि उनके ऊपर हमला हुआ, वो घायल हुए, क्योंकि कई बातें अनआंसर्ड हैं, यानी उनका उत्तर नहीं मिल पाया है। जैसे सीढ़ी से उतरते हुए शख्स से शरीफुल इस्लाम के का चेहरा नहीं मिलता है, तो बांग्लादेश में जिस जगह जिस गांव का एड्रेस उसका बताया मुंबई पुलिस ने, उसके पिता ने, शरीफुल इस्लाम के पिता ने कहा है भाई जो गिरफ्तार हुआ वह तो उसका बेटा है, लेकिन जो सीढ़ी पर दिखाई पड़ रहा है वह उसका बेटा नहीं है। तो इसका लोग भी, भारत में भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई सीढ़ी से जो उतरता हुआ शख्स है, जो पकड़ा गया शख्स है, इन दोनों के में चेहरे का मिलान नहीं है। तो पुलिस कई तरह की स्टोरी बनाती है, कुछ पैसा दे करके, हो सकता है डील हो गया हो कि भाई तुम फंस जाओ, किसी तरह से हम लोगों का पिंड छूटे और तुमको, तुम्हारे घर को इतना पैसा दे दिया जाएगा, इतना पैसा भेज दिया जाएगा। तो पुलिस कई तरह के खुराफात करती रहती है, कुकड अप स्टोरी भी बनाती रहती है। पुलिस का कोई भरोसा नहीं होता है। सैफ अली खान कहीं इसी जाल में ना फंस जाएं, और उन्होंने जो मुंबई पुलिस को मैनेज करने या अपने अपार्टमेंट के लोगों को मैनेज करने का या अस्पताल के डॉक्टरों को मैनेज करने का जो षड्यंत्र रचा है, कहीं उस जाल में वो खुद ना फंस जाएं। देखना होगा आगे क्या होता है। बहरहाल, अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो उस समय कैसे करीना को उन्होंने, करीना कपूर खान को उन्होंने ऊपर के 12वें मंजिल पर भेज दिया, जहां उनकी साली और तलाकशुदा औरत करिश्मा कपूर रहती हैं। करिश्मा कपूर की शादी आप सभी लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया था। वो शायद 12वीं मंजिल पर रहती हैं। 11वें मंजिल पर सैफ अली खान रहते हैं। इनके प्रॉपर्टी के लालच में ही लगता है करीना खान कपूर ने इनसे शादी किया था, क्योंकि इनके पास पटौदी गांव, जो कि नवाबों के पटौदी है, जो कि हरियाणा राज्य में है, वहाँ अच्छी खासी प्रॉपर्टी। लेकिन इनके लिए सबसे बुरी खबर भोपाल से आई है। भोपाल, रायसेन और उसके आसपास के इलाकों में इनके पास जो संपत्ति थी उसकी कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ 2015-16 में भोपाल हाई कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई थी, स्टे लगा दिया था उस अपील पर, जिसे भारत सरकार ने शत्रु प्रॉपर्टी अधिनियम के तहत अधिग्रहण करने का नोटिस दिया था। तो वो उसे अब वैकेट कर दिया है, और पीटीआई के माना जाए तो 23 जनवरी तक इन्होंने कोई अपील भी नहीं किया था दोबारा सैफ अली खान ने, जबकि 1 महीने का समय दिया था भोपाल हाई कोर्ट ने अपील करने का। और अपील भी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, यानी कस्टोडियन CEPI फुल फॉर्म इसका होगा, के अंतर्गत करना था। तो जो ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने समय दिया था, ये जनवरी 12 को खत्म हो गया था। इसे नॉर्मल तरीके से सिविल कोर्ट, यानी निचली अदालत, अधीनस्थ अदालत, जिले स्तर की अदालत में इस मामले में अपील नहीं की जा सकती। इसके लिए खास अपीली अदालत बनी हुई है, जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से आया, एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानी जाती है। उसमें इनको अपील करना था। इसकी अवधि 12 जनवरी को खत्म हो गई, लेकिन अगर पीटीआई की माने जाए तो इन्होंने 23 जनवरी तक कोई अपील नहीं की। हो सकता है आज तक भी वो अपील पेंडिंग हो। आज तो 26 हो गया, अब तो कल 25 ही था, 24 शुक्रवार को था,
और 23 बृहस्पतिवार को था। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इन्होंने भोपाल हाई कोर्ट के विरुद्ध फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया कस्टोडियन के पास। यानी भोपाल हाई कोर्ट ने में इनका मुकदमा चल रहा था, इन्होंने उसमें एक याचिका डाल रखी थी। याचिका तो बहुत पहले इन्होंने डाल रखी थी, संभवतः 2018-19 में इन्होंने डाली थी, लेकिन उस पर फैसला, उस पर स्टे लगा दिया था भोपाल हाई कोर्ट ने, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, और अभी वो उसने अपना स्टे हटा लिया है। नरेंद्र मोदी ने शत्रु प्रॉपर्टी अधिनियम जो 1968 का है, जो कि मुख्यतः चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था। उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, जो कि अब नहीं है, उसी साल उनका शायद देहांत भी हो गया था। तो उसके पहले डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीन के हाथों भारत की शिकस्त और पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध के बाद एनिमी प्रॉपर्टी बनाया था, एक्ट बनाया था, और उसमें परिभाषित किया था एनिमी प्रॉपर्टी को कि जो लोग अपनी संपत्ति यहाँ छोड़कर उन देशों में चले गए हैं या उन देशों के रहने वाले हैं जिनसे भारत का जंग हो चुका है या जंग हो रहा है, उन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। इसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015-16 में और विस्तृत करते हुए यह व्यवस्था की कि उसको भी शत्रु संपत्ति मानेंगे। जो लोग छोड़ करके चले गए हैं और अपने किसी वारिस को यहाँ देख रेख के लिए रख गए हैं, उसको भी शत्रु संपत्ति माना जाएगा। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं, यानी जो भोपाल की रियासत या नवाब की जो विरासत है, उसको लेकर के आजकल बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। उसमें उसी के एक्चुअली इतिहास के बारे में संक्षेप में हम जानकारी देंगे और फिर बताएंगे कैसे सैफ अली खान को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल जो आखिरी नवाब थे पटौदी खानदान के, यानी हमीदुल्ला खान पटौदी, आप हमीदुल्ला अली खान कह सकते हैं, जो भोपाल रियासत के थे और इनके परनाना थे, सैफ अली खान पटौदी के नाना थे। उनकी 3 लड़कियां ही थीं, आबिदा खान, साजिदा खान और राबिया खान या राबिदा खान। तो इस प्रकार से आबिदा खान सबसे बड़ी थीं और वो 1950 में यानी आज़ादी मिलने के 3 साल बाद पाकिस्तान चली गईं। दूसरे नंबर पर थी साजिदा खान। साजिदा खान को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साजिदा खान ने इफ्तिकार अली खान पटौदी से शादी किया था। इफ्तिकार अली खान एक्चुअली नाना हुए सैफ अली खान के, उन्हीं के बेटे थे मंसूर अली खान पटौदी। और सैफ अली खान के पिताजी, जिनसे शर्मिला टैगोर जो बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर शादी किया था। और उनके पिताजी थे इफ्तिखार अली खान पटौदी, जो कि इंग्लैंड और भारत की ओर से क्रिकेट खेल चुके थे। वो भी क्रिकेटर ही थे जाने माने। उन्हीं के लड़के थे मंसूर अली खान पटौदी, जिनकी एक आंख चली गई थी। खैर, मंसूर अली खान पटौदी से ही शादी किया था शर्मिला टैगोर। उन्हीं के पुत्र हैं सैफ अली खान, और सैफ अली खान पटौदी इनका पूरा नाम है। दरअसल इनका पाकिस्तान से इसलिए संबंध है कि इफ्तिकार अली खान के एक और भाई था, या मंसूर अली खान पटौदी का एक भाई था शेर अली खान, जो कि मेजर जनरल था पाकिस्तान में और ISI से भी जुड़ा हुआ था। इसीलिए कहा जाता है सैफ अली खान पटौदी वास्तव में पाकिस्तान के प्रति अधिक झुके रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उनका कनेक्शन रहा है। उनके पिताजी या उनके परनाना हमीदुल्ला खान, आप कह सकते हैं पिताजी नहीं, पिताजी के बाबा माने परनाना, इनके परनाना हुए सैफ अली खान के। इनके परनाना हमीदुल्ला खान, हमीदुल्ला अली खान पटौदी पूरा नाम आप कह सकते हैं, चूंकि वो भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे और भोपाल रियासत भारत में दूसरे नंबर की रियासत थी नवाबों के मामले में।
पहले नंबर पर संभवतः हैदराबाद को रखा जाता है, दूसरे नंबर पर भोपाल। ये भी जिन्ना के समर्थक थे और ये चाहते थे जिन्ना के साथ पाकिस्तान जाना, लेकिन लैंड लॉक्ड यानी जल रुद्ध का देश होने की वजह से भोपाल को ये पाकिस्तान में मिला नहीं सके और भोपाल को मजबूरी में न चाहते हुए भी भारतीय रियासत में उसका विलय करना पड़ा। भारतीय संघ में उस रियासत का विलय करना पड़ा, जिसके बाद वह भारतीय संघ का एक राज्य हो गया। बाद में चल करके उसे सेंट्रल बरार यानी केंद्रीय बरार का हिस्सा बनाया गया। भोपाल उसी समय सेंट्रल बरार का हिस्सा बन गया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सैफ अली खान पटौदी के जो परनाना थे वो पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक थे। हालांकि बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने बेरुखी अपना लिया था, क्योंकि जब उनको लगा कि भाई भोपाल की रियासत पाकिस्तान के साथ नहीं मिल सकती तो उन्होंने बेरुखी अपना लिया था। और इस प्रकार से धीरे धीरे हमीदुल्लाह खान अलग हो गए और उनका देहांत भी 1960 में हो गया। तो उनकी 3 बेटियां ही थीं। मैमूना सुल्तान उनकी पत्नी का नाम था। उन्होंने 3 बेटियों को जन्म दिया था, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम आबिदा सुल्तान था। आबिदा अली सुल्तान आप कह सकते हैं। वह आज़ादी के यानी 1947 में आज़ादी मिली, उसके 3 साल बाद यानी 1950 में चली गई पाकिस्तान। उन्होंने भी 3 बेटियों को और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उनका जो इकलौता बेटा है वो कभी भी भारत नहीं आया कि भाई भारत आकर के अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करें। इस बीच 1968 में यह कानून बन गया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। हालांकि उस समय एनिमी की परिभाषा नैरो थी, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने व्यापक बना दिया। वारिस के अर्थ में, यानी किसी के वारिस नॉमिनेट कर देने से कोई वारिस नहीं होता है तब तक जब तक कि वो भारत में रहता ना हो। दूसरे शब्दों में, आबिदा बेगम ने अपनी बहन साजिदा बेगम के नाम से सारी संपत्ति कर दी थी या उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे व्यापक बना दिया। चूंकि आबिदा बेगम चली गई थी पाकिस्तान, तो ऐसी स्थिति में साजिदा बेगम या साजिदा सुल्तान, जिन्होंने इफ्तिकार अली खान पटौदी से शादी किया था, इफ्तिकार अली खान पूरा नाम था उनका, पटौदी तो हम ऐसे बोल रहे हैं चूंकि वो सैफ अली खान पटौदी टाइटल का प्रयोग तो ये करते नहीं है, सैफ अली खान लिखते हैं। सैफ अली खान के नाना थे, उनके ससुर थे हमीदुल्लाह खान, जिनकी लड़की साजिदा सुल्तान ने शादी किया था इफ्तिकार अली खान से। इफ्तिकार अली खान के ही लड़के थे मंसूर अली खान। पटौदी तो गांव है एक्चुअली, ये वहाँ हरियाणा में। और कहा यह जा रहा है कि सैफ अली खान एक्चुअली भोपाल शिफ्ट करना चाह रहे थे पटौदी से, तभी ये घटना घट गई। और इसी बीच उनके ऊपर आक्रमण भी हो गया 15 जनवरी की रात में। अब देखते हैं कोर्ट क्या करता है, क्या इस आक्रमण के आधार पर उनको और फर्दर स्टे मिलता है कि क्या होता है। अब तो भोपाल हाई कोर्ट ने उस स्टे को वैकेट कर दिया है। अब तो एक ही रास्ता बचता है भाई, अपीली अदालत में जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा सकता है। क्योंकि पहले तो हाई कोर्ट ने अपीली अदालत में जाने का छूट दिया ही था, 12 जनवरी तक को यह अवधि समाप्त हो गई, लेकिन वो उस समय तक अगर पीटीआई की माने तो 23 जनवरी तक अभी सैफ अली खान नहीं गए थे अपीली अदालत में। यह गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, कस्टोडियन ऑफ SCPI के नाम से जाना जाता है इसको। तो इन्होंने कोई अपील तो किया नहीं था सैफ अली खान ने। और वर्ष 2015-16 का भी कानून इस पर पास, क्योंकि सिविल कानूनों में पिछले प्रभाव से लागू किए जाने को इसको माना नहीं जाता है कि भाई वो आपराधिक मामलों पर केवल अनुच्छेद 20(1) लागू होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत जो है, यानी पिछले प्रभाव से आपराधिक मामलों में कोई कानून बनाकर आप उसे लागू नहीं कर सकते, लेकिन दीवानी मामलों पर यह लागू होता नहीं है। सैफ अली खान के प्रॉपर्टी का मामला दीवानी वाद के अंतर्गत आएगा। तो 2015-16 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून बनाया था, यानी इसमें संशोधन किया था, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में एक्चुअली संशोधन किया था, क्योंकि मूल रूप से तो 1968 में ही इसे पारित किया गया था चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए।
लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे उत्तराधिकार के अर्थ में और व्यापक बनाया और कहा कि जब तक भारत में कोई नहीं रहता है और उसके नाम से प्रॉपर्टी ओरिजिनली नहीं रिकॉर्डेड है, तब तक ये एनमी प्रॉपर्टी माना जाएगा। ऐसी दशा में उत्तराधिकारी भले साजिदा सुल्तान को आबिदा सुल्तान ने बना दिया हो, लेकिन उसे माना नहीं जाएगा। तीसरी बेटी जो राबिदा थी, उनको इससे लेना देना, उनका इससे लेना देना नहीं है। साजिदा सुल्तान ने इफ्तिकार अली खान से शादी किया था, जो इंग्लैंड और भारत की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। उन्हीं के लड़के थे मंसूर अली खान पटौदी, जिनसे बॉलीवुड की जानी मानी पूर्व की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने शादी किया था। कहा जाता है धर्म परिवर्तन भी इसके लिए किया था। किया ही होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रयोग करके भी कर सकती थी और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत धर्म परिवर्तन करके भी कर सकती थी। हिंदू थी, उन्होंने शायद इस्लाम ग्रहण कर लिया था, उसके बाद वो शादी कर ली थी। उन्हीं के पुत्र हैं सैफ अली खान पटौदी, तो टाइटल जैसा हमने बताया कि है, तो सैफ अली खान उन्हीं के पुत्र हैं। तो कहा जाता है भोपाल रियासत के पास देश के दूसरे बड़ी जो रियासत थी, उसके पास तकरीबन 15,000 करोड़ की इस समय की प्रॉपर्टी थी, जिसमें चल संपत्ति, अचल संपत्ति में स्टॉक्स वगैरह, सोने वगैरह को चल संपत्ति में रखा जा सकता है। अचल संपत्ति में प्रॉपर्टी हाउस वगैरह को रखा जा सकता है, यानी जमीन जायदाद मकान आवास इत्यादि को रखा जा सकता है। और चल में सोना चांदी हीरा और स्टॉक्स को रखा जा सकता है, यानी जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उसको रखा जा सकता है। सॉरी। तो कहा जा रहा है कि एनमी प्रॉपर्टी एक्ट जब नरेंद्र मोदी ने बनाया तो उसको चुनौती दिया 2019 में सैफ अली खान ने भोपाल हाई कोर्ट में, जिसको इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए कानून को स्टे कर दिया, यानी एनमी प्रॉपर्टी एक्ट को ही स्टे कर दिया, एनमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट को ही स्टे कर दिया, जिसके कारण सैफ अली खान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन उसने अभी दिसंबर में 1 महीने का समय दिया था, जो अवधि 12 जनवरी को समाप्त हो गई कि आप अपीली अदालत में जा करके और अपील कर सकते हैं। लेकिन सैफ अली खान पीटीआई की न्यूज़ के अनुसार 23 जनवरी तक कोई अपील नहीं किया था। तो क्या सैफ अली खान 15,000 करोड़ की संपत्ति खो देंगे जो विरासत में उनको मिली थी या मिली हुई है? इसको लेकर के बहस शुरू हो गई है। देखना है सरकार इसका अधिग्रहण करती है या रामो करम करके इस मामले में सैफ अली खान को यह प्रॉपर्टी देती है। सैफ अली खान के ऊपर कितनी कृपा बरसती है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार ऐसा करेगी या गृह मंत्रालय ऐसा करेगा। दूसरे शब्दों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15,000 करोड़ की यह संपत्ति चली जाएगी केंद्र सरकार के पास और फिर केंद्र सरकार अपने हिसाब से उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अंबेडकर साहब का मुद्दा उछाल करके इसे तूल दिया है, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में कोई राहत नहीं देने वाली है और वो इस संपत्ति का अधिग्रहण करके गरीब तबके विशेष करके एससी समुदाय के बीच इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। देखना होगा कि आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।